प्रोफेसर विशाल मिश्रा, उदित राज जी ने जो पूरी बातें कही, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर हो या फिर उनका ये कहना कि मुझे मरियम से क्या लेना देना, मुझे उधर टिप्पणी क्यों करनी है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं बौद्ध हूं, मैं संविधान की रक्षा के लिए हिंदू धर्म पर कह सकता हूं। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए शुभंकर जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उदित राज जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा काउंटर ले लूं। मैंने आपको 5 मिनट दिए सर। उदित राज जी 5 मिनट दिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। 5 मिनट नहीं, 3 मिनट दिया है। मैं फिर आऊंगा, मैं एक बार रिएक्शन ले लूं, फिर आऊंगा आपके पास। मैं आप ही के पास आऊंगा। शुभंकर जी थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं और जो अभी यहाँ पैनल पर कहा गया है उसका भी उत्तर दे रहा हूं। जिस संविधान की बात की जा रही है ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है और उसी संविधान के तहत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, उस पर कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप हमें यह बताइए शुभंकर जी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत और भारत की आत्मा पर, आस्था पर कुठाराघात करने का अधिकार क्या मिलता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, क्या फिर वो नहीं दिखाई देते? और जो बात की जा रही है यहाँ पर, सनातन की बात की जा रही है, तो इसमें मुझे बताइए कि जो सनातन है वो हमारा राष्ट्रीय धर्म है, इसमें गलत क्या है? अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हर देश की अपनी एक आत्मा होती है जो उसे संजीवनी देती है। नहीं सर, तो जो इस देश में मुसलमान है, जो क्रिश्चियन है, जो पंजाबी है, जो सिख है, जो जैन है, उससे अगर ये अजीब लग रहा है तो इसमें क्या गलत है सर? संविधान में तो सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। देखिए शुभंकर जी, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से समरसता टूटे। ये हमारा सनातन ही तो है जो शाश्वत है, जिसका ना आदि है ना अंत। आज हम केवल, हमारा एक सभ्यता संस्कृति है जो 5000 सालों से छोड़े बनी हुई है। मुझे आप बताइए कौन कौन सी सभ्यताएं आई और विश्व के पटल से समाप्त हो गई? इसमें गलत क्या है? हम भूल जाते हैं बृहस्पति आगम की बात, हिमालयम समारभ्यम यावत इंद्र सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्राच्यक्षते। तो प्रोफेसर विशाल मिश्रा, धर्म बड़ा या देश का संविधान? सुन लीजिए, आप बताइए तो, धर्म बड़ा या देश का संविधान? देखिए संविधान सर्वोपरि है, लेकिन बात यहां पे हो रही है कि भारत एक जीता जागता सांस्कृतिक राष्ट्र है। यह केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है। उत्तरम में समुद्र से हिमाद्र से दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। इस पूरे इन सरोवर से लेकर और रहे तक हम सभी इस मातृभूमि के वंशज हैं और हम सभी हिंदू हैं। इसमें क्या गलत है? तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। भावनात्मक तौर पर आपकी राय हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। लेकिन संविधान सबको एक सूत्र मानता है। संविधान की परिभाषा सबके लिए एक होती है। धर्म की परिभाषा प्रोफेसर विशाल मिश्रा के लिए अलग हो सकती है। आप बात रखिएगा, आप ही बात रखिएगा, लेकिन आपकी परिभाषा जरूरी हो सकता है कि वारिस पठान के लिए ना सही हो या उन्हें अजीब लग रहा हो, सुनील सिंह साजन के लिए अलग हो, उदित राज जी के लिए अलग हो। आप कैसे ये कह सकते हैं कि भारत का धर्म जो है वो सनातन धर्मी है, भारत का संविधान सनातन है? आप मुझे बोलने का मौका देंगे जी? मैं ये कह रहा हूं कि उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, जैसे चौपाई पर बात हो रही है। तो आप ये मौका क्यों दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो संविधान बनाया गया था उसी से पूरा देश चलता है, बाकी जो आस्था का विषय है वो अपना निजी विषय है? संविधान सर्वोपरि है। उसी संविधान के तहत हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसी के तहत ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर उदित राज ने आपको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए थे और कहा कि अगर सनातन आज धर्म है और हमेशा रहेगा तो फिर वो जो इलाहाबाद में हो रहा था उसकी जरूरत क्या है? और आप लोग ये सनातन कहकर बाकी धर्मों को टारगेट करते हैं। वारिस पठान भी ये मान रहे थे। शुभंकर जी 10 सेकंड, अगर यहाँ पे बात की जा रही मैं आऊंगा प्रोफेसर विशाल जी, राकेश जी से बजाव ले लूं जी। आप छोटे छोटे राकेश जी मान्यवर उसका फुल फॉर्म बताइए और बार बार सेकुलर कह के धर्म निरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष की बात। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी। देखिए शुभांकर, मैंने पहले ही अपने ओपनिंग कमेंट में इस बात को स्पष्ट किया था कि भूमि के तौर पर जब हम भारत की सीमा रेखाओं के साथ जोड़ करके देखते हैं तो निश्चित तौर पर भारत एक देश की बात हम करते हैं, और जब हम उसमें राजनीतिक इकाई जन के साथ लोग को जोड़कर देखते हैं, जनता को जोड़कर देखते हैं, तो राजनीतिक इकाई राज्य के रूप में परिभाषा करते हैं। संस्कृति जब साथ जुड़ती है तब राष्ट्र की बात आती है। स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि सांस्कृतिक इकाई के रूप में जिसकी एक चेतना है, जिसमें संस्कार है, जिसके भाव है, जिसमें आस्था है, जिसमें रीति रिवाज है, जिसमें परंपरा
परंपराएं हैं उसके साथ जब जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर भारत को हम एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में हिंदू कहते हैं। लेकिन कई लोग बार इसको कह रहा हूं कि स्थूल रूप में जब इसको देखते हैं, ये मोटी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, तो ये इसको मत मजहब के साथ बराबर खड़ा करने का काम करते हैं। अरे भाई, आपकी उपासना पद्धति कोई भी हो, उसको भारत में बहुलतावाद के साथ रहने की अनुमति है। यहां सभी, यही खूबसूरती भारत की है कि हर प्रकार के मत मजहब के लोग, हर प्रकार की उपासना पद्धति के लोग, और जो बाहर से भी आए हैं, जो पारसी हैं, जो यहूदी हैं, इन सबको भारत ने अपने साथ सहअस्तित्व के साथ लेकर के चले हैं। हम पशु पक्षियों को साथ लेकर चलते हैं, हम नदियों की पूजा करने की बात करते हैं, हम पीपल और बरगद को पूजने की बात करते हैं। ये तो नहीं है सर राकेश जी कि जो 80-20 का जिक्र पिछले चुनावों में किया गया था, उस 80 को कॉन्क्रीट करने के लिए, एक मुश्त रखने के लिए आप लोग ये बातें कह रहे हैं उस वक्त जब धर्म के राजनीतिक लोग इस राकेश त्रिपाठी जी पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, कहीं इसकी राजनीतिक व्याख्या इस लिहाज से तो नहीं की जा रही है कि जो 80-20 का जिक्र पिछले चुनावों में किया गया था, जब जातिगत आधार पर चर्चा तेज हो गई है, तो आप सबको एक धर्म में लपेट ले रहे हैं, ताकि जो बात उधर से कोशिश की जा रही है अपनी प्लॉटिंग की, तो आप लोग अपनी प्लॉटिंग कर रहे हैं। राकेश जी, ठीक है, सुनील साजन जी के पास में चलता हूं। सुनील जी, बीजेपी कह रही है कि हिंदू एक हो जाओ, कई सारे कैंपेन चल रहे हैं और वो बार बार हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, कई सारे साधु महात्मा भी निकले हैं, योगी जी बार बार करते हैं। आप लोग पर आरोप लग रहा है कि आप लोग हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक ऐसा नासूर पैदा कर दे रहे हैं जो वोट बैंक तो दिला देगा, लेकिन बाद में हिंदू धर्म में बंटवारा करने वाली स्थिति हो जाएगी, या एक नासूर पैदा हो जाएगा जो आगे चल के दिक्कत पैदा करेगा। ये आरोप आप पर लगते हैं? देखिए शुभांकर जी, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के सबसे लोकप्रिय चैनल पर हम आप सब लोग डिबेट कर रहे हैं, पूरा देश दुनिया देख रही होगी। हम आपके कार्यक्रम में एक बात तो साफ कर दें दोबारा कि हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, भाजपा कह रही भगवान राम के खिलाफ है। अरे भगवान राम के खिलाफ हम लोग कैसे हो सकते हैं? हमारा अपना मानना है कि समाजवादी विचारधारा तो भगवान राम के जीवन से निकली है। भगवान राम वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की, छुआछूत के खिलाफ लड़े, भेदभाव के खिलाफ लड़े, गरीब को, पिछड़े जो उस समय जो निषाद कहार कुमार थे उनको राजा बनाया, आदिवासियों को और वनवासियों को मिला करके एक पूंजीपति से लड़े जो घमंडी था। तो समाजवादी व्यवस्था तो वहां से निकली, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, हम एक बात कह रहे हैं, हम तो केवल भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि भाई हम सनातनी हैं कि नहीं, हमें हिंदू मानते हो कि नहीं, या वर्ण व्यवस्था में केवल शूद्र ही मानते हो। और एक चौपाई, क्योंकि मैं कई कार्यक्रमों में जा रहा हूं शुभांकर जी, लोग कहते हैं ये अवधि में लिखी है, आप अवधि समझिए। अरे हम अवधि में पैदा हुए हैं, हम अवधि के हैं, अवधि हमने पढ़ी है। और आपके कार्यक्रम में सिर्फ एक चौपाई कहूंगा, उसका कोई विद्वान हमको अर्थ बता दे, अगर सही होगा तो हम उसको प्रणाम कर लेंगे, हम नतमस्तक हो जाएंगे। और ये अरण्य कांड की 33 नंबर चौपाई है। सातन तापन पर पुरुष कहंता, विप्र पूज अस गाँव संता, विप्र पूज विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसकी हिंदी भी है अवधि में, कहिए तो मैं कह दूं अगर किसी को बुरा न लगे। मैं आप जो ये कह रहे हैं, मैं उसका अर्थ तो बता दूं जी। अरे अर्थ तो जब अर्थ बताऊंगा तब लोगों को लगेगा गलत है ये सही। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणहीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गान और ज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। ये कौन स्वीकार कर लेगा? कैसे स्वीकार कर लेगा? कौन सब समाज का व्यक्ति इसको स्वीकार कर लेगा? कौन लोग कहते हैं कि यह बात सही है? कहां के विद्वान है वो लोग? ठीक है, मतलब अगर किसी चौपाई में महिला का, पिछड़ों का, दलित का, आदिवासियों का अपमान हो रहा है, राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आप राजनीति के लिए सब नाम बदल रहे हैं।